थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज फैसला लिया गया। आप जानते हैं कि सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस हिस्टोरिक थर्ड टर्म में, जिसमें किसानों की जिंदगी में, किसानों के खेती करने के तरीके में एक मूल चूल, एक मेजर परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। उसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, जो कि सब स्कीम है, पीएम कृषि सिंचाई योजना का सब स्कीम है, वो अप्रूव की गई है और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपने देखा होगा कि डैम से बड़ी कैनाल आती है, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल आती है, छोटी कैनाल आने के बाद में पानी जनरली कच्चे कैनाल, छोटे जो खेतों के अंदर जाने वाले होते हैं, उस तरह के कैनाल से, उस तरह के ड्रेन से पानी खेत के अंदर आता है। आप इमेजिन करो, एक ओपन कैनाल है, उसमें कितना पानी वेस्ट होगा। पानी जमीन में भी रिसेगा, इवेपोरेशन भी होगा, एक मेजर इनएफिशिएंटली यूज करने वाला एक मेथड उस तरह से बनता है। क्या इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एफिशिएंसी लाई जा सकती है? ये प्रधानमंत्री जी ने, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब माननीय मोदी जी ने बहुत कई तरह के इस तरह के प्रयोग सक्सेसफुली और बड़ी संख्या में गुजरात में किए थे। तो अब उसी एक्सपेरिमेंट को, उसी जो गुजरात में किए हुए काम को एक नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए ये सब स्कीम बनी है। इसमें बेसिकली बड़ी कैनाल से खेत में ले जाने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कच्चे कैनाल, जो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं, आप अगर देखोगे, ये कच्ची कैनाल है, राइट? ये इस तरह की कच्ची कैनाल हम एक रूटीनली जो बनते हैं हमारे देश में, बड़ी कैनाल से छोटी कैनाल, छोटी कैनाल से फिर कच्चे कैनाल के अंदर लेके जाते हैं पानी को खेत के अंदर। अब उस कच्ची कैनाल से जो लॉस होता है पानी का, उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाए और इसके अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे, ये कैनाल है, कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया, कैनाल के पास में एक पंप हाउस बनाया, उस पंप हाउस से पानी पंप किया और प्रेशराइज्ड पाइप सप्लाई, प्रेशराइज्ड पाइप से पानी को खेत के हर हिस्से पे लेके गए और वहां पे माइक्रो इरिगेशन, वहां पर माइक्रो इरिगेशन, तो पानी तो बचेगा ही बचेगा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको, किसानों को मिलेगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर गलत कहूं तो, कि 80% पानी देश में जितना फ्रेश वाटर है उसका करीब 80% पानी इरिगेशन के लिए यूज में आता है। आप मुझे अभी डिपार्टमेंट से बता रहे हैं। तो इतना जब पानी यूज में आ रहा है तो उसमें एफिशिएंसी लाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये एक 78 पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, उनको लेके ये सब स्कीम बनी है 1600 करोड़ रुपीस की। आप इसकी इंपॉर्टेंस देखना, आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम होने वाली है, क्योंकि पानी जब बचेगा तो उस पानी का उपयोग आप कई तरीकों से कर पाओगे। आप ड्रिंकिंग वाटर के लिए, दूसरे यूजेस के लिए, और जो वेस्टेज होने के कारण ज़्यादा सरप्लस पानी, यानी कि बहुत सारा पानी अगर हम खेत में रखते हैं तो उसके कारण सॉइल का जो डिटीरियोरेशन होता है, वो डिटीरियोरेशन भी बंद होगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी का आप गुजरात के स्पीच अगर सुनोगे तो पीएम साहब किसानों को समझाते थे, तब वो बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते थे। पीएम साहब कहते थे कि किसानों को जब समझाते थे, उनके साथ संवाद होता था, तो कहते थे कि अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को अगर बुखार है तो उसको क्या तुम खूब सारा दूध पिलाओगे तो ठीक होगा क्या? इसके बजाय न्यूट्रिशन देने के लिए मेडिसिन, एक एक चम्मच दूध देने से बेटर
ट्रीटमेंट हो सकता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से हो सकता है। वैसा ही क्रॉप में, क्रॉप को जब प्यास लगे तब आप उसको पानी मिले, क्रॉप को जब भूख लगे तब उसको फर्टिलाइजर मिले। एक तरीके से एक साइंटिफिक एआई का यूज करके, आईओटी का यूज करके, सेंसर्स इतने तरह के हैं, स्काडा यूज करके, इन सब का यूज करके, जियो स्पेशियल डेटा यूज करके, सैटेलाइट से जो स्टडी हो रही है वो देख के, कैमराज से देख के क्रॉप की क्या कंडीशन है वो देख के, इन सब को अगर ढंग से करें तो क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगी और वाटर का यूज भी कम होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, इस ऑब्जेक्टिव को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है देश के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वाटर रिसोर्सेज के यूज के लिए और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, किसानों की क्रॉप को और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। ये डिटेल इसके आपके काम आएंगे, आप सब आपको शेयर किया ही जाता है। वैसे पीपीटी शेयर करते हो, पीपीटी ये शेयर करेंगे डिटेल में किस तरह से कन्वर्जेंस लाना, कैसे एक मास्टर प्लानिंग करना, कैसे एक एरिया बेस्ड अप्रोच करना, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करना, कैसे फार्मर्स को सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक पार्टनरशिप वाला मोड आए और दोनों एक दूसरे के सहयोग से काम करे। उस थॉट प्रोसेस के साथ ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया। करीब 80,000 फार्मर्स के साथ स्टार्ट करेंगे इसको, और स्टार्ट करके फिर उसका जो अनुभव आएगा उसके हिसाब से इसका आगे फैसला लिया जाएगा। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है ये फंडामेंटल शिफ्ट है। अगर आप देखो आज भी किसानों में जनरली कंप्लीट खेत को पानी से भरने तक वाला जो मेथड है, उस मेथड के कंपैरिजन में दिस इज अ टोटली न्यू वे ऑफ वर्किंग।